देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक वक्री चलायमान रहेंगे। साथ ही साथ में शनिदेव पहले से ही मकर राशि स्थान में वक्री हैं। दोनों ही प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं अपने अपने राशि स्थान में वक्री। मन के भीतर कई बार एक भय उत्पन्न होने लगता है कि देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह उल्टी चाल के साथ चलने लगेंगे, यानी वक्री हो जाएंगे, सीधे चलते हुए उलट स्तर के ऊपर चलने लगेंगे और मन संशय के साथ में चलने लगता है। क्या होगा, किस तरह से होगा, एग्जिस्टिंग बेस पर जो भी काम का चल रहा है वो संभला है, कहीं पुनः दुविधाएं तो नहीं आएंगी। ऐसे सारे ही भ्रम जब मन के भीतर हो तो व्यक्ति एक विराम खुद को दे और सबसे पहले ये समझने की ओर जाए कि जब भी सौम्य ग्रहीय व्यवस्थाएं वक्री होने की ओर जाती हैं तो और अधिक ताकत लिए हुए होती है। देवगुरु बृहस्पति वक्री होते ही चेष्टा बली हो जाएंगे और साथ ही साथ में स्वराशि स्थान में चलते हुए इनकी स्थितियां जब यहाँ पर वक्री रहेगी तो इसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के रूप में देखा जा सकता है। प्रथमतया आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि चतुर्थेश देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में है। हंस योग यहाँ धनु राशि के जातकों के लिए निर्मित कर रहे हैं। ये एक संक्षिप्त विवेचन हम आपके सम्मुख इसी वजह से लेकर आए हैं कि यहाँ पर धनु राशि के जातकों के लिए जो 7.5 का अंतिम प्रवास काल है, शनिदेव की दृष्टि यहाँ देवगुरु बृहस्पति पर है। शनिदेव स्वयं वक्री, देवगुरु बृहस्पति भी वक्री, तो यहाँ क्या प्रभावी परिणाम निकल कर आ सकते हैं। मन मस्तिष्क कई बार इस सवाल के साथ में जुड़ने लगता है। तो प्रथमतया आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर आपके लिए जो एक कंफर्ट जोन कामकाज में एस्टेब्लिश होना चाहिए उसकी पूरी पॉसिबिलिटी सामने निकल कर आती है। दूसरी प्रक्रिया में इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता रहेगी कि मन जिन जिन स्थितियों को लेकर भयाक्रांत था, अब वहाँ पर एक नियंत्रण आने लगेगा। आपने यहाँ पर स्वयं को टिम्बर संबंधी कामकाज के साथ में स्टार्टअप के साथ में जोड़ा है। भले ही जॉब हो या स्वयं ने ही स्टार्टअप को एक तरह से एस्टेब्लिश किया हो आपने, या एक्सपोर्ट संबंधी लाइन, आप मैनेजमेंट संबंधी लाइन में थे, एजुकेशन में थे, अब आईटी फील्ड की ओर अग्रसर हुए हैं। ऐसी प्रवृत्तियां भी निकल कर आती है। डेटा साइंसेस के साथ में किसी भी कोर्स की ओर जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ 5वीं दृष्टि से, जो इनकी अमृतमयी दृष्टि है, यहाँ अष्टम भाव को, अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे और शनिदेव की स्थितियाँ भी यहाँ द्वितीय भाव से पुनः अष्टम भाव को ही देखने वाली होगी। तो इसी वजह से ऐसे किसी भी कोर्स की ओर जा रहे हैं, ऐसे किसी भी जॉब की ओर जा रहे हैं, मन में किंचित भी बाधा रखे बिना उस ओर जाना आपके लिए बेहतर है। प्रमुख बात आप ये देखिएगा कि आपने यहाँ पर किसी भी ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया है। आप बिजनेस में ऐसा कोई भी फ्रेम देख रहे हैं, कोई रोल देख रहे हैं जहाँ बाहर जाने के मौके या शहर परिवर्तन के मौके मिल सकते हैं, वहाँ पर भी इस समय को आप बेहतर मानकर चलें। एक विशेष बात ये भी है कि आप वर्षों से अपने नेटिव से दूर थे, अब एक संभावना, एक गुंजाइश मिल रही है कि स्वयं के कामकाज की शुरुआत करके खुद को नेटिव के साथ में एस्टेब्लिश करना है या ऐसी चेष्टाएं रखनी है। ये जो 3 से 4 महीने का वक्त है आपके लिए वो पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करेगा। भले ही उस समय आना नहीं हो, परंतु संभावनाएं उद्घाटित होती चली जाएगी जिस पर कामकाज करते हुए आप आगे आने वाले समय में खुद को ऐसे ही फ्रेम देने वाले हों। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। दूसरे आधार पर आप ये भी नोटिस करके चलने वाले रहें कि इस फ्रेम के साथ में चलते हुए, इस टाइम स्पेसिफिक के साथ में चलते हुए जो यहाँ मानसिक संतुष्टि मिलनी चाहिए वो भी आपके लिए एस्टेब्लिश है। यहाँ शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही अष्टम को देखते हुए आप खनिज संबंधी कामकाज, माइनिंग संबंधी कामकाज, मेटल संबंधी कामकाज, कोई भी हुनर आपने स्थापित किया है उसके साथ में आप चलना चाहते हैं, ये समय स्पष्ट तौर पर बेहतरी को इंगित करने वाला होगा। प्रमुखतः आप ये देखिएगा कि 7.5 के अंतिम प्रवास काल के साथ में चलते हुए खुद को समझाने की आवश्यकता है कि लंबे समय से कोई भी रुपया पैसा फंसा हुआ था जो निकल नहीं पा रहा था और हम उसको एक तरह से भूल चुके थे कि अब तो आने की उम्मीद भी नहीं है, वहाँ इन महीनों में पुनः आप प्रयास करने की ओर जरूर जाइएगा। ये सोच कर चलें कि हासिल पहले से ही शून्य है, परंतु हम प्रयास जरूर करेंगे। ये विश्वास अपने साथ में बनाकर रखना आपके लिए
अति प्रभावी कहा जा सकता है। और वहीं पर जो भी विदेश संबंधी कार्यों की स्थितियां हैं वो बेहतरी के आवेदन आपके सामने लेकर चल रही है। माता की आशीष और स्नेह से कार्य की पूर्णता रहेगी। आप यहाँ पर पिता के साथ किसी भी कामकाज में जुड़ना चाहते हैं तब भी बेहतरी है। लंबे समय बाद पुनः जॉब में आप अपनी पोजीशंस को रिज्यूम करना चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ के बेस पर जाना पड़ रहा है, तब भी दुविधा नहीं है। एक बार सक्रियता के आधार को लेकर चलिएगा। डिसिप्लिन के साथ में अपने रूटीन को एस्टेब्लिश करने की पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहने वाली होगी। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ रखें। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं अमृतमयी दृष्टि द्वादश भाव के साथ में है, तो आप ये भी गौर करें कि खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी जो स्थितियां होती है वो आपके साथ में रहेंगी। इसी वजह से फाइनेंशियल गेन होते हुए प्रतीत होंगे। सामाजिक कार्यों के साथ में खर्चे बढ़ सकते हैं। तो वहीं आपने यहाँ तय कर लिया है कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ना है, किसी और बिजनेस के साथ में जुड़ना है। अब पुनः एक आवाज़ आती है और कहती है कि नहीं है, रुक जाइए यहीं पर। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा मन के भीतर से उससे अब स्वयं को सरोकार नहीं रखते हुए जो निर्णय ले लिया है वहाँ जोड़ने की ज़रूरत रहेगी। यही मूल मंत्र आप अपने साथ में स्थापित करते हुए चलिएगा और वहीं से विजय आपके सम्मुख जुड़ती चली जाएगी। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो यहाँ चतुर्थ भाव पर है, देवगुरु बृहस्पति पर है। शनिदेव स्वयं वक्री, देवगुरु भी वक्री। इसी वजह से कोई प्रॉपर्टी संबंधित स्थितियां पैतृक आधार पर लंबे समय से, वर्षों से चल रही थी। आप आगे बढ़ते हैं, समाधान की प्रक्रियाओं के साथ में छोटा सा समझौता अपनी तरफ से सामने रखते हैं और स्थितियों को संभालते भी हैं। संबंध भी अक्षुण्ण और रुपए पैसे के आधार पर भी बेहतरी। ये एक प्रक्रिया अपने साथ में आप जरूर अपनाइएगा। पॉजिटिविटी आपके साथ रहेगी, परंतु वाणी पर पूर्णतया नियंत्रण रखकर चलें। 7.5 का अंतिम प्रवास काल चल रहा है। जितने जोशो खरोश के साथ आप स्वयं को लेकर चलेंगे, अनुभव पूर्णतया जीवन की हिस्सेदारी के साथ में रहे। अब उन अनुभवों के साथ में एक नई रंगत को देखने की आवश्यकता है। वो ताकत आप स्थापित करते हुए जरूर चलें। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने वाले प्रभाव का समग्र विवेचन। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।